जय श्री कृष्णा। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। पाप मोचनी एकादशी जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है और पाप मोचनी एकादशी ही आने वाली एकादशी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी का जो आप व्रत करने जा रहे हैं ना, उसकी विधि क्या होनी चाहिए, कैसे आपको इस एकादशी का पूजन करना चाहिए, क्या इसकी विधि है, क्या इस एकादशी के व्रत के नियम हैं। आपको ज्ञात होगा कि सभी एकादशियों के पूजन की विधि अलग होती है। ये अभी तक एक मिथ रहा है, लोग एक ही तरह से सभी एकादशियों की पूजा करते हैं। ये सही नहीं है। प्रत्येक एकादशी पर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण होता है। जैसे शर्तिला एकादशी पर तिल के 6 प्रयोग, आंवला एकादशी पर आंवले का प्रयोग, विजया एकादशी पर दशमी तिथि को ही घड़े की स्थापना करके और पूजन आरंभ करना था। उसके बाद पूर्ण कुंभ की स्थापना करनी थी। इसी प्रकार से प्रत्येक जो एकादशी है ना, उस पर कुछ ना कुछ अलग विधान होता है जो शास्त्रों में वर्णित होता है। और यही हमसे गलती होती है कि हम सभी एकादशियों को एक ही प्रकार से बस सुबह उठते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं, अगले दिन पारण कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम प्रत्येक एकादशी पर आपके लिए उस एकादशी का शास्त्र अनुसार विधान क्या है, जब सर्वप्रथम उस व्रत को किया गया तो क्या विधि थी, किस प्रकार से उस व्रत को किया गया, क्या आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, वो जानकारी प्रत्येक एकादशी पर वीडियो के माध्यम से प्रदान करते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ पर हम जो भी जानकारी देते हैं वो पंचांग पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है। कुछ भी हम मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताते हैं। और एकादशी विशेष में आप जानते हैं कि हम प्रत्येक एकादशी की बारीकियां आपके सामने लेके आते हैं कि कौन सी एकादशी पर किस प्रकार से पूजन करेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा और क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आने वाली पाप मोचनी एकादशी के व्रत की विधि, पूजन की विधि और साथ में भगवान श्री हरि के और किसका पूजन आपको इस एकादशी पर करना है, इसकी जानकारी प्रदान करेंगे। क्या आपको भोग लगाना है, क्या आपको आहार खाना है, ये बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि एकादशी का पारण की जो विधि होगी वो क्या रहेगी, पूजन विधि क्या रहेगी। क्योंकि ये जो जानकारी है ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत कब करना है, परंतु शायद ये नहीं जानते कि पूजन किस विधि से करना है। फिर आपको बता दें कि प्रत्येक एकादशी की पूजा विधि अलग होती है। जब आप उस पूजा विधि के अनुसार सही प्रकार से पूजा करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। क्योंकि हम बहुत सारा रिसर्च वर्क करते हैं, बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं, उसके बाद आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आते हैं। और जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें अपनी मेहनत सफल जान पड़ती है। इसीलिए कृपया एक लाइक हमारी मेहनत के लिए अवश्य कीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। भक्तगणों, जैसा कि आप जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत है वो नियमों के अनुसार किया जाता है तभी फल देता है। इसका उदाहरण आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप अपने आसपास भी देख लेंगे, बहुत सारे लोग लंबे समय से एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं, परंतु उनके जो कष्ट हैं वो कम होने का नाम नहीं लेते हैं। कष्ट उनके कम ही नहीं हो रहे हैं। क्या कारण है, क्यों उनके कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, जबकि एकादशी तो बहुत ही अधिक फलदायी बताई गई है। एकादशी के व्रत का फल तो ऐसा है कि आप जैसे ही एकादशी का व्रत करते हैं आपको तुरंत फल मिलता है। फिर उनके कष्ट दूर क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है? हो सकता है कि वो एकादशी के व्रत को नियमों के अनुसार नहीं करते होंगे। क्योंकि एकादशी का व्रत यदि नियम के अनुसार न किया जाए ना, तो वह आपको पाप का भागीदार भी बना सकता है। आइए जानते हैं कि जो पाप मोचनी एकादशी है इसका व्रत आप कैसे करेंगे। देखिए, पाप मोचनी एकादशी जो व्रत कर रहे हैं 2025 में, तो आपको इसका व्रत कब करना है? इसका व्रत आपने करना है जी 25 मार्च को। कारण क्या है कि 25 मार्च को सुबह सूर्योदय से पहले ही 5:05 पर एकादशी आरंभ हो जाएगी और अगले दिन 3:43 तक रहेगी। तो ऐसे में ये जो एकादशी है ये सूर्य के मुख से भी है
और 3:43 पर समाप्त होगी, तो इसमें व्रत पूर्ण होने से पहले द्वादशी भी लग जाएगी। तो ये द्वादशी युक्ता व्रत हो गया। सूर्य के मुख से एकादशी और द्वादशी युक्ता होने से इसका फल कहीं गुना अधिक बढ़ गया है। इसीलिए आपको इस एकादशी का जो व्रत है वो 25 तारीख को ही करना चाहिए। यहाँ पर कुछ परसेंटेज ऐसी भी है जो भ्रमित हो जाते हैं, वो कह सकते हैं जी 26 को भी कुछ स्थानों पर किया जा रहा है। हाँ, स्कॉन की अगर आप बात करें तो स्कॉन वाले जो हैं वो 26 को कर रहे हैं, और बाकी सभी जगह पर, चाहे वो वृंदावन हो चाहे खाटू धाम हो, सभी स्थानों पर एकादशी का व्रत 25 को ही किया जाएगा। अब जो 26 को कर रहे हैं वो हैं स्कॉन वाले। स्कॉन में 26 को इसलिए हो रहा है क्योंकि स्कॉन वाले जो हैं वो एकादशी नहीं द्वादशी का व्रत करते हैं, इसीलिए वो 26 को व्रत करेंगे। परंतु एकादशी का आप सभी व्रत कीजिएगा 25 को, और केवल 25 को ही एकादशी का व्रत करना है। अब बात करेंगे कि पूजा कैसे करनी है और नियम क्या हैं इस एकादशी के। पाप मोचनी एकादशी के दिन, क्योंकि भगवान श्री हरि पापों का मोचन कर लेते हैं, इस एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी कोई इस एकादशी का व्रत व पूजन करता है उसके पापों को हर लेते हैं भगवान श्री हरि विष्णु। परंतु पापहारिणी है कौन? पापहारिणी है माँ तुलसी। इसीलिए इस एकादशी पर तुलसी पूजन की विशेष महिमा है। आपने केवल भगवान विष्णु का पूजन नहीं करना है, आपने माता तुलसी का पूजन भी उनके साथ ही करना है। अब क्योंकि खरमास चल रहा है तो माता तुलसी की पूजा में भी विधान है। खरमास में माता तुलसी की पूजा उस प्रकार से नहीं की जा सकती जैसे सामान्यतः की जाती है। खरमास में माता तुलसी की पूजा बदल जाती है, इसीलिए माता तुलसी की पूजा करने में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको पूजन कैसे करना है इस एकादशी का, और किस किस का पूजन करना आवश्यक है। तदोपरांत आपको बताएंगे कि इस एकादशी के व्रत के नियम क्या हैं जिनका आपको अवश्य रूप से पालन करना चाहिए, और वो कौन से कार्य हैं जिनको यदि आप करते हैं तो आपको और अधिक फल की प्राप्ति हो सकती है। पूजन के लिए आप पहले जो सामग्री की लिस्ट है उसको सुन लीजिए, जिससे कि आप ये सारी सामग्री एकत्र कर लें। सब सामग्री एकत्र करने के बाद ही आपको एक स्थान पर बैठना चाहिए, और उसके बाद बीच में पूजा के बीच में उठना नहीं चाहिए। सामग्री में आपके पास होना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा, माता तुलसी का पौधा, गमला, जो भी आपके पास है वो हो। जिनके पास, देखिए सामान्यतः तो सभी सनातनियों के पास तुलसी माता होती ही हैं। अगर किन्हीं के कारण ना हो तो आप माता तुलसी की चित्र या तस्वीर रख सकते हैं, परंतु पूजन आपको माता तुलसी का अवश्य करना है स्थित। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य। भोग लगाने के लिए आपके पास कोई मिठाई हो तो मिठाई रखिएगा, आप मिश्री भी रख सकते हैं या फल भी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इत्र आप अवश्य लीजिएगा। इत्र के अलावा एक जनेऊ ले लीजिएगा, यज्ञोपवीत कहते हैं, एक जनेऊ अवश्य लीजिएगा भगवान को अर्पित करने के लिए। तांबे का एक लोटा आवश्यक है, उस लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। यदि आपके पास चौकी है तो चौकी रखिएगा, और पीला वस्त्र उस पर बिछाने के लिए मिल जाए तो वह और भी उत्तम है, वह पीला वस्त्र भी रखिएगा। ये है सामग्री जो आपने एकत्र कर लेनी है। बाजार का इसमें बहुत अधिक सामान नहीं है। आपके पास पीला वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं। एक चीज़ बता दें आपको कि हम जो पूजा विधि बताते हैं ना, हमारा उद्देश्य केवल इतना होता है कि आपकी पूजा बिना अधिक सामग्री के, बिना अधिक अनावश्यक पैसे के खर्च के हो जाए, जिससे कि आप भगवान की पूजा भी दिल से श्रद्धा के साथ कर सकें और भगवान का पूर्ण आशीर्वाद और व्रत का पूर्ण फल भी आपको प्राप्त हो सके। इसीलिए हम आपको विधि इस प्रकार से बताते हैं जो कि सामान्य से सामान्य परिवार, जिनके पास आर्थिक हालात भी अच्छे ना हो, वो भी भगवान का पूजन कर सके। और एक चीज़ और हम पहले ही आपको बताएं कि भगवान श्रद्धा देखते हैं, साथ ही आपकी क्षमता देखते हैं। उदाहरण के रूप में हमने कहा कि चौकी। अब देखिए, आपके पास यदि लकड़ी की चौकी है, आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि आप चौकी अफोर्ड कर सकते हैं, तो खरीद के लाइए, उस पर भगवान को बिठाइए, उस पर पूजन कीजिए। कपड़ा खरीद के लाइए, बिठाइए, उस पर पूजन कीजिए। परंतु यदि सामर्थ्य नहीं है तो भगवान कहते हैं कि प्यारे, आप मेरी पूजा पृथ्वी पर रखकर भी कर सकते हैं। विधि बताएंगे कि कैसे आपको करनी है पूजा पृथ्वी पर रखकर।
तो सामर्थ्य के अनुसार भगवान चलते हैं। वो कहते हैं कि जितनी मैंने आपको सामर्थ्य दी है उसके अनुसार मेरा पूजन कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको उसी विधि से करना है, इतना ही महंगा सब कुछ लेके आना है। जैसी जिसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार उसको पूजन करना चाहिए। ये भगवान पुराणों के माध्यम से बताते हैं। आइए पूजन में बढ़ते हैं आगे। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो पूजा स्थल है, जहां आपने पूजन करना है, वहां पर आसन लगा के बैठ जाएं। सारी सामग्री को एक स्थान पर एकत्र कर लें। थाली में सारी सामग्री सजा लें। भगवान की प्रतिमा और माता तुलसी का पौधा या गमला जो भी है या तस्वीर है तो उसको भी आप वहां रख लें। सबकी स्थापना अभी हम विधिवत तरीके से कराएंगे। एक तांबे के लोटे में पहले थोड़ा गंगा जल डालिएगा और उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। फूलों की माला और पुष्प आपने अवश्य ही ले लिए होंगे, बाकी सामग्री भी एकत्र कर ली होगी। सबसे पहले आपको उस स्थान का और सारी सामग्री का शुद्धिकरण करना है, पवित्रीकरण करना है, जिससे आप भगवान का पूजन करने जा रहे हैं। तो शुद्धिकरण के लिए क्या करेंगे कि एक पुष्प लीजिएगा, उस पुष्प को लोटे में डुबोइएगा। जिस लोटे में आपने पानी भरा है गंगा जल युक्त, उस लोटे में डुबोइएगा और उस पुष्प से सभी स्थानों पर जल के छींटे दीजिएगा। सभी सामग्री पर जल के छींटे दीजिएगा। इससे लाभ ये होगा कि इससे सभी स्थान का और सामग्री का पवित्रीकरण हो जाएगा। मंत्र हम यहाँ से पढ़ देते हैं। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षाम सभायंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से यह मंत्र पढ़ने के बाद और जल छिड़कने के बाद सारा जो सामग्री है उसका शुद्धिकरण हो गया है, स्थान का शुद्धिकरण हो गया है। अब भगवान की आपने विधिवत स्थापना करनी है। आप अपनी चौकी सजाइए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाइए। चौकी पे पीला वस्त्र बिछाने के बाद भगवान को रखने से पहले भगवान के लिए आसन दीजिए। आसन कैसे देंगे? आसन के रूप में वहाँ पर थोड़े से पुष्प रख दीजिए, फूल बिखरा दीजिए वहाँ पर, और ये भाव दिखाइए कि भगवान हम आपके लिए ये आसन दे रहे हैं, इस पर आप विराजमान हो। उस आसन पर भगवान की तस्वीर है तो तस्वीर को रखिए, और अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा को रखिए। प्रतिमा को रखते समय एक बात और बताएं आपको कि अगर संभव हो तो उनको किसी पात्र में रखिएगा, किसी तांबे के पात्र में रखिएगा, जिससे कि जब हम अभिषेक कराएं, क्योंकि भगवान को पंचामृत से अभिषेक भी कराया जाता है एकादशी पूजन में, तो जब हम अभिषेक कराएंगे तो वो जो सामग्री है, जल आदि है, वो फैलेगा नहीं। तो आप चौकी के ऊपर एक तांबे का कोई प्लेट रखिए या पात्र रखिए, उसके अंदर पुष्प डाल के और उस पर भगवान की प्रतिमा को रखिए, ये सर्वोत्तम रहेगा। और अगर तस्वीर है तो तस्वीर को भी पुष्प के ऊपर ही आपको रखना है। तस्वीर स्थापित कीजिए, भगवान को स्थापित कीजिए। माता तुलसी का पौधा, गमला जो भी आपके पास है, उनको भी पहले पुष्प के रूप में आसन दीजिए। स्थान पर पुष्प डाल दीजिए, इस भाव से कि आप माता को आसन दे रहे हैं। उसके ऊपर उनका जो गमला है, पौधा है, उसको विराजमान कर दीजिए। घी का दिया लगाइए और घी का जो दीपक है वो भगवान के सीधे हाथ की तरफ जला दीजिए। दीपक के नीचे थोड़े पुष्प रखिएगा, इस भाव से कि आप दीपक अर्थात अग्निदेव को आसन दे रहे हैं। ये जो दीपक होता है यहाँ पर ना, ये हमारी पूजा के साक्षी देव होते हैं, इसीलिए इनको सर्वप्रथम प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि यही हमारी पूजा के साक्षी हैं और ये अग्निदेव हैं जो साक्षी देव कहलाते हैं। धूप को रख दीजिए, दूसरी तरफ धूप रख दीजिए। इस प्रकार से आपने स्थापना कर ली है चौकी पर। अब जिनके पास चौकी नहीं है वो क्या करेंगे? तो आप पृथ्वी पर शुद्धिकरण आपने कर लिया है, जल छींटे दे दिए हैं। अब आप जहां तस्वीर रखने की उपयुक्त जगह है आपके पास, उस स्थान पर पुष्प रखिए, फूल रखिए, इस भाव से कि भगवान हम आपको आसन दे रहे हैं। और यही कर सकते हैं, इस आसन पर, इस स्थान पर आप विराजमान होइए। आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं, जमीन पर ही वो पुष्प रख दीजिए, बिखरा दीजिए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कर दीजिए, जैसे अभी हमने चौकी की विधि बताई थी। उसी प्रकार से माता तुलसी आपने स्थापित कर ही ली होगी। दीपक को भी प्रज्वलित कर लीजिए, भगवान के सीधे हाथ की तरफ दीपक लगाइए, पुष्प रख के और धूप रख लीजिए। भगवान की स्थापना करने के बाद अब आपने जलाचमनी करना है, अपने आप को पूजा के उपयुक्त बनाना है। तो सबसे पहले एक चम्मच लीजिए, लोटे में डाल दीजिए उसको और अपने हाथ पे जल लीजिए। उस चम्मच से अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आचमनी करनी है आपको।
चम्मच से अपने हाथ पर जल लेना है और उसको पी जाना है। ओम माधवाय नमः, एक चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, एक चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, एक चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। आपके कोई पारिवारिक जन अगर पूजन कर रहे हैं साथ में तो उनको भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब हम सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करेंगे और धूप को जला देंगे और व्रत करने का, पूजन करने का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे कृष्ण पक्षे पाप मोचने एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय पाप कर्म विनाशार्थाय धन संपत्ति परिवार सुख प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत भगवान श्री हरि पूजन तुलसी पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये जो संकल्प है ये आवश्यक है। आप व्रत चाहे कैसे भी करें पर आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प जब करते हैं ना आप, तभी आपका जो उस व्रत का फल है वो आपके खाते में, वही खाते में लगता है। ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे आप बैंक जाते हैं तो वहाँ पे आपका नाम होता है, आपका एक अकाउंट नंबर होता है जिसमें सारी जानकारी होती है आपसे संबंधित कि अमुक अमुक कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं है, और आपके खाते में पैसे जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान के पास भी आपका एक खाता है और जब आप संकल्प करते हैं तो संकल्प में वही जानकारियाँ बोलते हैं आपकी, आप कौन हैं, कहाँ बैठ के, किस दिन, क्या करने के लिए, क्या संकल्प कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो पुण्य फल है वो सही रूप से आपके सही खाते में पहुंच जाए। तो आपको संकल्प तो अवश्य ही करना चाहिए प्रत्येक व्रत में। संकल्प की एक साधारण विधि भी बता देते हैं। यदि आप ऐसा ना कर पाएँ तो हाथ में जल लेकर भगवान को स्मरण कीजिएगा कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, आज के दिन हम अपनी कामना की पूर्ति के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत तथा भगवान श्री हरि विष्णु स्वरूप और माता तुलसी के पूजन का संकल्प करते हैं। हम इसे सफलतापूर्वक कर पाएं इतनी हमें शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। आप इतना बोलकर भी यदि संकल्प कर लेंगे तो भी उचित जान पड़ेगा, परंतु संकल्प आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आप शास्त्रीय विधि से करते हैं तो वह बहुत उत्तम है, जो हमने अभी आपको बताई थी। संकल्प करने के बाद अब सबसे पहले माता तुलसी का पूजन, तदोपरांत भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन। माता तुलसी को क्या अर्पित करना है ये बताते हैं और कैसे पूजन करना है ये बताते हैं। सबसे पहले माता तुलसी को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। पद्य अर्घ आचमनी किस प्रकार से? 1-1 चम्मच जल माता तुलसी की जड़ों में अर्पित करेंगे आप। ओम पद्यम समर्पयामि, पद्य के रूप में 1 चम्मच जल आप माता तुलसी को अर्पित करेंगे। अपनी तरफ से आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल और अर्पित कीजिए। अर्घ्यम समर्पयामि, जलाचमनिम कुरु, जलाचमनिम समर्पयामि, जल आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल और अर्पित कीजिए। जल आचमनिम समर्पयामि। स्नानम, अब माता तुलसी को आप स्नान कराएंगे। स्नान कराते समय आपको ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः इस मंत्र को बोलते हुए जल चढ़ाना है। जल में आपको क्या करना है कि पहले हो सके आपके पास तो त्रिवेणी का जल चढ़ाइए माता तुलसी। आप यदि कुंभ होके आए हैं और जल लाए हैं त्रिवेणी का तो वह अर्पित कीजिए। आप देखिएगा इस एकादशी का जो फल है वो कई गुना अधिक बढ़ जाएगा आपका। तो त्रिवेणी का जल सींचिए और मंत्र बोलिए ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। त्रिवेणी जल चढ़ाने के बाद अब माता को वस्त्र के रूप में चुन्नी है तो चुनरी चढ़ाइए, अन्यथा मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। माता को चंदन लगाइए। चंदन जो है वो इसलिए लगवाया जा रहा है क्योंकि घर मास में माता तुलसी को रौली और श्रृंगार की वस्तुएं नहीं चढ़ती हैं, इसीलिए हम आपको चंदन लगवा रहे हैं। हमने आप पहले ही बताया था कि माता तुलसी की जो पूजा विधि है वो बदल जाती है। हमने वीडियो भी आपके लिए डाला है जिसमें बताया कि खर मास में आपको तुलसी पूजन कैसे करना चाहिए। माता को तिलक लगाइए। चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम,
फूलों की माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। माता को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य के रूप में जो भी भोग आपके पास है ना, वो माता को अर्पित कीजिए। मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए। फल चढ़ा सकते हैं, अन्यथा तुलसी माता को आप मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। नैवेद्यम समर्पयामि, जलाचमनिम कुरुहु, जलाचमनि कराइए। 1 चम्मच जल पुनः माता की जड़ों में अर्पित कीजिए। जलाचमनिम समर्पयामि, जलाचमनि कराने के बाद तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवः, तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल आप एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसकी डंडी तोड़ दीजिएगा, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी उसमें रखिएगा। पान का बीड़ा बनाइएगा और वह तांबूल के रूप में माता को अर्पित कीजिए। तांबूलम समर्पयामि, शुभ दक्षिणायाम, जो भी दक्षिणा आप देना चाहें, अर्पित करना चाहें माता को, वह दक्षिणा चढ़ाइए और माता को प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। नमो नमस्ते तुलसी पापम हरि हरि प्रिय, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। ये जो मंत्र है इसका आपको जाप करना है 11 बार। नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय, कि हे माँ तुलसी हमारे पापों का हरण करो, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे माँ हमारे जो भी पाप कर्म हैं उनको समाप्त करो और हमारी मनवांछित इच्छा को पूरा करो। इस प्रकार से निवेदन करना है। अब आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे, पंचोपचार से पूजन करेंगे। तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो एक कटोरी सामने रख लीजिएगा, उसमें पूजा का सामान अर्पित कीजिएगा, अन्यथा आप प्रतिमा पर चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले ओम पद्यम समर्पयामि, 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। अर्घ्यम समर्पयामि, जल लीजिए, अर्पित कीजिए। जलाचमनिम समर्पयामि, जल लीजिए, अर्पित कीजिए। स्नानम, स्नान कराएंगे। तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। स्नानम जलम समर्पयामि, जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं उनको प्रेम से स्नान कराना है भगवान को। स्नानम जलम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम, पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शहद के स्थान पर आप गंगा जल मिलाइएगा और शक्कर मिलाइएगा। 5 चीज़ों से पंचामृत बनाइएगा। तस्वीर पर जो पूजन कर रहे हैं वो एक पुष्प लीजिएगा, उसमें डुबोइएगा पंचामृत में और भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। पंचामृत समर्पयामि, जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं पंचामृत से भगवान को नहलाइए। शुद्धोदक स्नानम, पुनः शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए, तस्वीर के सामने अर्पित कर दीजिए, भगवान को शुद्ध जल से नहलाइए। स्नानम समर्पयामि, वस्त्र अर्पित कीजिए, वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और अर्पित कर दीजिए। इत्र लीजिए, इत्र को पुष्प पर लगाइए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। इत्रम समर्पयामि, चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदन अर्पित कीजिए भगवान को। चंदन लगाइए, चंदन लगा के फूलों की माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए भगवान को और दीप दिखाइए भगवान को। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य के रूप में आप भगवान को फल अर्पित कर सकते हैं, मिठाई अर्पित कर सकते हैं या मिश्री अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आपको मखाने की खीर का भोग भी भगवान को लगाना चाहिए, बहुत ही उत्तम बताया गया है पापमोचनी एकादशी पर। भगवान को तुलसी का पत्ता आज आप अवश्य अर्पित कीजिएगा। इसके बाद जलाचमनि कराइए, 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। जलाचमनिम समर्पयामि, तांबूलम पूंगी फलम, एक पान का बीड़ा अर्पित करेंगे। पान का पत्ता लीजिए, डंडी तोड़ दीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी उसमें रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। तांबूलम समर्पयामि, शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवः, दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को और उसके बाद भगवान को नमस्कार कीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु हमारे सभी पापों का हरण करते हुए हम पर दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जो भी कामना है वो भगवान के सामने निवेदन कीजिए। इसके बाद अब आपने कथा सुननी है। जो एकादशी की सही कथा है वही आपने पढ़नी है या सुननी है। सही कथा सुनने के लिए आपके देवभूमि चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो एकादशी की सही महात्म्य हैं, जो पुराणों में वर्णित है, वही आपको सुनाते हैं। सही कथा सुनेंगे, साथ ही आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इस दिन सुनना चाहिए। और हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कथा के साथ ही अपलोड करते हैं, तो दोनों ही आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। आप अपने बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना, तो एक बेल का निशान आता है वहाँ पे बना हुआ, उसको दबाएंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा वीडियो छूट जाएंगे और आपको प्राप्त भी नहीं होंगे। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा, सुनिएगा और भगवान की आरती कीजिएगा। नियमों के अनुसार अब आप दिन को व्यतीत करेंगे। नियमों में क्या है कि इस दिन आपको केवल फल आहार ही ग्रहण करना है। इस दिन आप कूटू, सावक, सिंगाड़ा आदि से बनी हुई सामग्री ना खाएं। केवल दूध और फल आहार ही आपको लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा नियम बता रहे हैं आपको।
ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी पे क्रोध नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है। व्रत के एक दिन पहले ही हरी पत्तेदार सब्जियां, चने की दाल, मसूर की दाल, शहद आदि का सेवन बंद कर देना है। रात्रि को दंत धावन करके सोइएगा। अगले दिन ब्रश करेंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा, क्योंकि टूथपेस्ट या मंजन में सभी में या तो नमक आता है या केमिकल आता है, और दोनों ही व्रत को खंडित करते हैं। व्रत वाला मंजन यदि आपके पास है तो वह कीजिएगा। इस विधि से आप पूजन कीजिएगा, भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और आपको कृपा प्राप्त होगी। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। सबके उपयोग का वीडियो है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।